हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता क्या है? बेसिकली इट इज अ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू ऑब्टेन रिसोर्सेज फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि हम बायोडाइवर्सिटी को एक सस्टेनेबल वे में प्रोटेक्ट करें और उसको मैनेजमेंट करें, जिससे कि वो काफ़ी समय तक बनी रहे और हम लोग उसका लंबे समय तक यूज करते रहें या कर सकें। बायोडाइवर्सिटी के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट इज टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। सेकेंड वन, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। थर्ड इज टू मेंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एंड एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब कि स्पीसीज की डाइवर्सिटी मतलब विविधता को बचा कर रखना और स्पीसीज और इकोसिस्टम का सस्टेनेबल वे में इस्तेमाल करना या यूटिलाइज करना। और जो हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है और इकोलॉजिकल प्रोसेस में जो एसेंशियल जरूरतमंद की प्रोसेस होती हैं उसको मेंटेन करना। ये तीनों मेन ऑब्जेक्टिव होती हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। वाई वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए बहुत से कारण हैं, जैसे कि पहला है प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स। हमारी अर्थ पर बहुत से लिविंग बीइंग्स सरवाइव करते हैं। एनिमल्स और बर्ड्स अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन पर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और ये सब नेचर का अनमोल गिफ्ट है, जिनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है या कर्तव्य है। इस वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी भी इनको देख पाएगी, इसलिए बायोडाइवर्सिटी का हमें कंजर्वेशन करना चाहिए। सेकंड रीजन है सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर, एनिमल्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स, ये सब बायोडाइवर्सिटी के ही प्रोडक्ट हैं जो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना उनका जीवन संभव नहीं हो सकता, इसलिए बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तीसरा कारण है प्रमोशन ऑफ नेचुरल सीन। वेजिटेशन, एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स, ये सब बायोडाइवर्सिटी के ही पार्ट होते हैं। इनकी वजह से ही प्रकृति में सुंदर सा दृश्य बन जाता है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यह प्राकृतिक दृश्य हमेशा बना रहे, इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना चाहिए। फोर्थ है बैलेंस इन नेचुरल प्रोसेस। मतलब ऑर्गेनिज्म के बर्थ, डेथ और डिकम्पोजिशन, ये सब नेचुरल वे में चलती रहती हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन नहीं किया गया तो ये प्रोसेस पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से इसका इफेक्ट लिविंग बीइंग्स पर भी पड़ेगा। फिफ्थ इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत से मटेरियल मिलते हैं, जैसे फूड, क्लोथ, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ये सब अलग अलग कामों में इस्तेमाल होते हैं और इन सब मटेरियल्स का इकोनॉमिक एंड सोशियो डेवलपमेंट में यूज होता है। सिक्स्थ है रिसर्च एंड स्टडी एरिया।
बायोडाइवर्सिटी स्टडी और रिसर्च करने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया है। इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कवर कर सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं, और इन सब की स्टडी ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से जीवित प्राणियों के अस्तित्व को विकसित करने के लिए मदद मिल सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज इन सिटू कंजर्वेशन, सेकेंड इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन इन सिटू कंजर्वेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर ही कंजर्व किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब ऐसी प्लेसेस हैं, ऐसी हैबिटेट हैं जो कि प्राकृतिक द्वारा बनाई गई हुई हैं। इसमें ह्यूमंस का कोई इंटरफेयर नहीं होता। इन सिटू कंजर्वेशन के कुछ एडवांटेज होती हैं, जैसे कि यह एक कॉस्ट इफेक्टिव और कन्वीनिएंट मेथड है। मतलब कि ये एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है। इस मेथड से एक साथ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंजर्वेशन किया जा सकता है, क्योंकि जो ये नेचुरल हैबिटेट होते हैं ये एरिया में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए एक साथ इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आसानी से कंजर्व किए जा सकते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन का एक और एडवांटेज होता है कि इसमें जैसे कि ऑर्गेनिज्म को नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, इस वजह से वो आसानी से अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं, यानी विकसित कर लेते हैं, और बहुत ही आसानी से वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन में स्पीशीज का जो कंजर्वेशन होता है वो नेचुरल हैबिटेट से बाहर किया जाता है, मतलब किसी आर्टिफिशियल कंजर्वेशन में, आर्टिफिशियल हैबिटेट में किया जाता है। इस प्रोसेस में कंजर्वेशन के लिए एक आर्टिफिशियल हैबिटेट या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को बनाया जाता है, उसके अंदर ही स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है। जैसे कि जू हुए या फिर जूलॉजिकल पार्क हुए, नर्सरीज हुई, बॉटेनिकल गार्डन, जीन बैंक एक्सेट्रा, ये सब एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन के भी कुछ एडवांटेज होती हैं, जैसे कि इसमें एनिमल्स को ज़्यादा समय दिया जाता है और उनकी ब्रीडिंग एक्टिविटी के लिए भी उन्हें बहुत सा समय मिलता है। सेकंड जो एडवांटेज होता है कि इसमें जो भी स्पीशीज को पकड़ा जाता है उसे बाद में दोबारा से जंगलों में छोड़ दिया जा सकता है। मतलब कि इस प्रोसेस में जो एनिमल्स या स्पीशीज को पकड़ा जाता है और उसे आर्टिफिशियल हैबिटेट में रखा जाता है, जब लगता है कि उनकी संख्याओं में वृद्धि होगी और वो अब उन्हें कंजर्व करने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें वापस जंगलों में उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण एडवांटेज होता है इसका कि इस टेक्निक में, इस मेथड में एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए जेनेटिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? सबसे पहले फूड, टिम्बर, प्लांट्स, लाइवस्टॉक, माइक्रोब्स एंड एग्रीकल्चर एनिमल्स, इन सब की सभी वैराइटीज को कंजर्व किया जाना चाहिए। और
सभी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाइड किया जाना चाहिए, फिर उन्हें कंजर्व किया जाना चाहिए। और जो भी नेचर में यूनिक इकोसिस्टम होते हैं उनको प्रिजर्व करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्स को सस्टेनेबल वे में यूज करना चाहिए। पॉचिंग एंड हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को स्टॉप करना चाहिए, मतलब कि वाइल्ड एनिमल के शिकार पर पूर्ण रूप से रोक लगा देनी चाहिए। पोल्यूटेंट का लेवल को रिड्यूस करना चाहिए एनवायरनमेंट में। रिजर्व्स एंड प्रोटेक्टेड एरिया शुड बी डेवलप्ड केयरफुली। डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटी को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए और एनवायरमेंटल लॉज को कठोरतापूर्वक फॉलो किया जाना चाहिए। यूजफुल एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल को नेचुरल हैबिटेट और आर्टिफिशियल हैबिटेट में कंजर्व करना चाहिए। और सबसे मेन होता है पब्लिक को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करना चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।